नमस्कार बच्चों, आज हम आपके बीच आए हैं विद द क्विक रिवीजन ऑफ चैप्टर रियल नंबर्स। अब देखिए, क्विक रिवीजन के लिए इस किताब में एडुकाज़न जो बुक है, इसमें आपको ब्रेन स्टॉर्मिंग मैप्स आपको मिलेंगे। 2024 की किताब है और ये आपको ऑनलाइन या ऑफलाइन सारे स्टोर में मिल जाएगी इसमें। ठीक है, इसमें जो ब्रेन स्टॉर्मिंग मैप है और क्विक रिवीजन का जो पेज है वो हम यहाँ पर आपके लिए पीडीएफ लेके आए हैं। इस पीडीएफ को हम यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे। तो देख सकते हैं ये इसका कवर पेज है। हमने इसके कुछ वीडियोस आपके बनाए हैं सैम्पल पेपर के। इसमें आपको 10 सैम्पल पेपर मिलते हैं और हर चैप्टर का ब्रेन स्टॉर्मिंग मैप्स और उसका क्विक रिवीजन मिलता है। तो यहाँ पर हमने रियल नंबर्स का लिया है इस बुक से। आप देख सकते हैं ये इसका फर्स्ट पेज है। अब नेक्स्ट आते हैं इसके ब्रेन स्टॉर्मिंग मैप में। तो आप देख सकते हैं दिस इज द ब्रेन स्टॉर्मिंग मैप ऑफ दिस बुक। अब देखिए इसमें क्या है, रियल नंबर। सबसे पहले आपको इसमें पढ़ना है एलसीएम और एचसीएफ के बारे में। तो आपको एक ध्यान रखना है, एलसीएम इंटू एचसीएफ क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स होता है। तो एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, यानी फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। ठीक है, इससे क्वेश्चन आपका पूछा जाता है तो इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है ये आपकी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक है। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ इट्स प्राइम नंबर्स। अब जैसे 24 है, 24 को इन्होंने लिख दिया 2 क्यूब इंटू 3। तो ये आपके क्या होगा, ये 2 और 3 क्या है, प्राइम नंबर्स है। तो प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में किसी भी नंबर को एक्सप्रेस कर सकते हैं। दैट इज द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। यहाँ पर देखिए एलसीएम और एचसीएफ का इन्होंने एग्जांपल लिया है। ए की वैल्यू है पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर और बी की वैल्यू है पी क्यू की पावर 5। तो इन्होंने एलसीएम निकाला। अब एलसीएम क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो पी स्क्वायर और क्यू की पावर 5, ये इनका क्या आ जाएगा, ये एलसीएम आ जाएगा। एचसीएफ कैसे आया, पी क्यू स्क्वायर है। अब देखिए इसको हम वेरीफाई करते हैं। तो एलसीएम आपका है पी स्क्वायर क्यू की पावर 5 और एचसीएफ आपका है पी क्यू स्क्वायर। तो इनका प्रोडक्ट करते हैं, दैट इज पी की पावर 3 आ जाएगा और क्यू की पावर 7 आ जाएगा। अब फर्स्ट नंबर आपका है, फर्स्ट नंबर दैट इज आपका पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर और सेकेंड नंबर आपका है पी क्यू की पावर 5। इसको हम क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखिए फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर करके देखते हैं क्या आ रहा है आंसर। अब जब पी स्क्वायर इंटू पी करेंगे तो पी क्यूब आ जाएगा और क्यू स्क्वायर और क्यू 5 करेंगे तो क्यू आपका 7 आ जाएगा। तो पी क्यूब क्यू 7 देखिए यहाँ से भी आ रहा था और यहाँ से भी आ रहा था। सो एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, ये आपको क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट आता है प्राइम फैक्टराइजेशन। तो प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं किसी नंबर का, देखिए 120 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया है तो ये आया है। हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान ली एग्जांपल ले रहे हैं 36। तो 36 का प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे, 2 से करेंगे। 2 18 टाइम्स, फिर हो गया 2 9 टाइम्स और उसके बाद 3 से जाएगा, 3 3 जा 9 और उसके बाद जाएगा 3 1 जा 3। तो 36 को आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर है और 3 का क्या है, क्यूब है। सो दिस इज द ब्रेकिंग ऑफ अ नंबर इनटू इट्स प्राइम फैक्टर्स। नेक्स्ट चीज आपको ध्यान देनी है, इफ अ नंबर is of the form 2 की पावर m into 5 की पावर m, then the number can end with the digit 0। जैसे 40 है, अगर 40 को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं 2 की पावर m इंटू 5 की पावर m में, तब ये एंड विद डिजिट 0 होता है। तो आपको पता है 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n, तो देख सकते हैं 40 2 20 टाइम्स होगा, फिर 2 10 टाइम्स होगा, 2 5 टाइम्स होगा और 5 1 टाइम्स होगा। तो 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 1 के फॉर्म में आ रहा है। तो बिल्कुल यहाँ पे 5 पावर n भी हो सकता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये 0 पर एंड करेगा। ठीक, तो 5 पावर सेम भी हो सकती है, पावर अलग भी हो सकती है, तो 5 पावर n भी हो सकता है। ठीक है, तो ये आपको क्या करेगा, 0 पे एंड करेगा। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट है आपका जो क्विक रिवीजन वाला पेज है उसको देख लीजिए। 2 की पावर m इंटू 5 पावर n भी होगा तो भी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्विक रिवीजन वाला पेज है, ये आपका नेक्स्ट पेज होता है क्विक रिवीजन का, रियल नंबर्स का। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम्स एक्सेप्ट फॉर द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स अकर्स, दिस इज कॉल्ड द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। हमने पहले आपको बताया था। फिर ये आपका आ गया एचसीएफ ऑफ ए एंड बी, प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर इज द नंबर। एलसीएम क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन एंड अनकॉमन प्राइम फैक्टर्स इन द गिवन नंबर। एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ये भी हमने आपको बताया। रैशनल नंबर, यहाँ पे स्पेलिंग थोड़ी सी गलत है, रिलेशन नहीं, यहाँ पे रैशनल नंबर होगा, तो सही कर लेते हैं इसको, रैशनल नंबर। ठीक है, इसको सही कर लीजिएगा।
रैशनल नंबर ऑफ द फॉर्म p अपॉन q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स। ये जो i है यहाँ पे क्या है, ये आपका इंटीजर्स है, ठीक है। एंड q नॉट इक्वल टू 0 इज कॉल्ड अ रैशनल नंबर। 3 upon 7, 4 upon 9, minus 4 upon 3, these are called the rational numbers. There should be no common factor in the numerator and denominator for a number to be rational. Non-repeating and non-terminating numbers will be case of irrational numbers. ठीक। अब जो नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं वो आपके क्या होते हैं, इरेशनल नंबर होते हैं। तो जिनको आप p अपॉन q के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, जैसे कि आपका रूट 2 यानी स्क्वायर रूट ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स आर इरेशनल, रूट 5 हो गया, तो इसको आप नहीं रिप्रेजेंट कर सकते p अपॉन q के फॉर्म में। सो दीज आर कॉल्ड इरेशनल नंबर्स। अब देखिए यहाँ पे दो तरह के और नंबर आते हैं, प्राइम और कंपोजिट। प्राइम नंबर्स मींस हैविंग ओनली 2 फैक्टर्स, तो उसको बोलते हैं प्राइम। एंड 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, ये आपको ध्यान रखना है, 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। ठीक है, 2 क्या है, 2 ओनली इवन प्राइम नंबर है, ओनली इवन प्राइम नंबर। ठीक है। नेक्स्ट कंपोजिट हैविंग मोर देन 3 फैक्टर्स, तो 4 इज द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, 4 इज द सॉरी स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो 2 आपका स्मॉलेस्ट एंड द ओनली प्राइम नंबर होता है, इवन प्राइम नंबर, और 4 आपका स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर होता है। प्राइम नंबर के सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ, एंड कंपोजिट नंबर के 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं। जैसे 4 हो गया तो 4 के फैक्टर्स क्या होंगे, एक तो 1 होगा, एक तो 2 होगा और एक तो 4 होगा। जैसे 6 हो गया, 6 के फैक्टर 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा और 6 होगा। तो मोर देन 2 फैक्टर जहाँ पर आता है वो आपका क्या होता है, वो आपका प्राइम नंबर होता है। सो सॉरी कंपोजिट नंबर होता है। अ नंबर एंडिंग विद डिजिट 0 मस्ट हैविंग द फैक्टर्स इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर m into 5 पावर n। ये भी हमने आपको बताया, अगर किसी नंबर के फैक्टर 2 की पावर m और 5 की पावर n के फॉर्म में आ रहा है तो वो एंड करेगा किस पे, एंड विद डिजिट 0। ठीक है, तो आप उसके जब प्राइम फैक्टर्स करेंगे, अगर उसके प्राइम फैक्टर्स 2 की पावर m into 5 की पावर n के फॉर्म में आ रहा है तो वो एंड विद डिजिट 0 करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। एग्जाम्पल हम देखिए आपको बताया था, मान लीजिए एग्जाम्पल लेते हैं 60, तो 60 फैक्टर कर लेते हैं, 2 30 टाइम्स है ना, 2 15 टाइम्स, 3 5 टाइम्स है ना, और 5 1 टाइम्स। तो देखिए 2 और 5 आ रहा है और उसके अलावा भी कोई उससे मतलब नहीं है, 2 और 5 आना चाहिए, तो बिल्कुल ये एंड विद डिजिट 0 कर रहा है। तो यही आपका चैप्टर था। ठीक है, क्विक रिवीजन था। अब इसके बाद हम मिलेंगे नेक्स्ट पेपर के साथ। ओके, थैंक यू एंड स्टे कनेक्टेड फॉर रिसेंट अपडेट्स ऑफ कमिंग टॉपिक्स।